अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीला नदीम फ्रॉम कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिंग रोड SL3 है। आज की वीडियो में मैं आपको व्यूअर्स बताऊंगा कि इसका करंट डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और रिंग रोड के बनने की वजह से बहरिया टाउन लाहौर के रेजिडेंट्स को क्या मुश्किलात दरपेश हैं और ये कितने अरसे में कंप्लीट होने जा रही है और इसकी कंप्लीशन के बाद इसके इतराफ़ की सोसाइटीज़ में बहरिया टाउन लाहौर में क्या इम्पैक्ट आने वाला है प्रॉपर्टीज़ पे, इधर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है या नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। अगर हम रिंग रोड SL3 की बात करें तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अरसे से डिले में था ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के साथ गवर्नमेंट के इश्यूज़ वगैरह, इस तरह के तमाम मामला थे जिसकी वजह से प्रोजेक्ट काफ़ी अरसा डिले का शिकार रहा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने बहरिया टाउन के बीच में से गुजरना था, बहरिया टाउन को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का ख़तरा था, जिसकी वजह से काफ़ी इस प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले आते रहे। मगर फाइनली ये प्रोजेक्ट आज से तकरीबन 1 माह पहले स्टार्ट कर दिया गया था। अगर हम इस रिंग रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो ये अड्डा प्लॉट को NFC फ़ेज़ 2 से कनेक्ट करेगा, यानी जो इसका इंटरचेंज बनेगा वो आपका NFC फ़ेज़ 2 मुल्तान रोड पर बनेगा और बीच में से ये एक मेजर सोसाइटी से होता हुआ जा रहा है जिसका नाम है बहरिया टाउन लाहौर। जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है बहरिया टाउन की अपनी मेंटेनेंस है, एक टीम है इनकी, प्रॉपर एक सिस्टम के तहत ये सोसाइटी चल रही है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस का और क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। दो वो आपका सेक्टर A हो, सेक्टर B हो या आपका लास्ट सेक्टर F हो, आप कहीं पर भी विज़िट करेंगे तो आपको पूरी सोसाइटी वेल मेंटेन नज़र आएगी, एक ही फॉर्मेट के ऊपर मेंटेन नज़र आएगी। ऐसा नहीं होगा कि सेक्टर A के अंदर अगर कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है और रोड्स मैनेज की गई तो सेक्टर F में नहीं की गई। जो आपको स्टैंडर्ड सेक्टर A के अंदर मिलेगा वही सेम स्टैंडर्ड आपको सेक्टर F के अंदर भी मिलेगा। मगर जब से SL3 रिंग रोड का काम जारी हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम जारी हुआ है, ये बहरिया टाउन के बिल्कुल मिड में से क्रॉस कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को एक तो काफ़ी डस्ट है, यहाँ पे मिट्टी वगैरह उड़ रही है। जैसे कि आपको पता है कंस्ट्रक्शन का काम कहीं पे भी स्टार्ट होता है तो उसके इतराफ़ में जो आपके रेजिडेंट्स होते हैं या अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उनको डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ती है और मशीनरी काम कर रही होती है, जिसकी वजह से करीब तर के प्लाजाज और प्लॉट्स अगर आपके हैं या कोई घर वगैरह बने हुए हैं उसके अंदर आपको वाइब्रेशन महसूस होती है, थोड़ा सा आपका सुकून डिस्टर्ब होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब भी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी कहीं पे तो मिट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और बहरिया आपको पता है यहाँ के रेजिडेंट्स को शुरू से डे फर्स्ट से आदत है कि एक मेंटेन सोसाइटी की, क्लीन सोसाइटी की, तो उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस आई है जिसकी वजह से यहाँ के रेजिडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। लेकिन मैं आपको व्यूअर्स इसमें गाइड करता चलूँ, ये परेशानी थोड़े से वक्त की है, लॉन्ग टर्म में इसका इंशाल्लाह इस सोसाइटी को भी और इस सारे एरिया को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जिसमें से जो मेजर चीज़ है, एक बहरिया की अप्रोच और इजी हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। इसमें आपको व्यूअर्स मैं एक और बात गाइड कर दूं कि जब शाहकाम फ्लाईओवर का काम हो रहा था तब भी लोगों को काफ़ी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा था। मेन रोड पे आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जो लोग बहरिया में रहते थे उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उनको दूसरे रूट्स से आना पड़ता था, अड्डा प्लॉट का रूट यूज़ कर रहे थे क्योंकि शाहकाम पे अक्सर आपको ट्रैफिक ब्लॉकेज वगैरह, ट्रैफिक फ़्लो का इशू रहता था और काफ़ी डस्टी एरिया हो गया था वो, जो वक्ती तौर पे काफ़ी लोगों को इस तरह के मसाइल दरपेश थे। लेकिन इन द लॉन्ग रन अब आप देखते हैं जब शाहकाम फ्लाईओवर बन गया है तो बहरिया की प्रॉपर्टी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई। ऐसे ही जब रिंग रोड भी बन जाएगा, आज से 5 से 6 माह का टाइम सेट किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, जब ये बन जाएगा रिंग रोड तो इंशाल्लाह इधर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक तो आपकी अप्रोच बहुत इजी हो जाएगी, पहले आपको रिंग रोड मिलता था अड्डा प्लॉट से, आगे जाके आपको इंटरचेंज मिलता था लेक सिटी के पास, अब आपको इंटरचेंज NFC फ़ेज़ 2 में भी मिलेगा, अड्डा प्लॉट के पास भी मिलेगा। और सेकेंडली ये रोड आपका बहरिया के अंदर से होकर जा रहा होगा, जिसकी वजह से बहरिया टाउन लाहौर की एक्सेसिबिलिटी और अप्रोच बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे कि शाहकाम फ्लाईओवर के बनने से बहरिया की अप्रोच बेहतर हुई थी और आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला था। सेकेंडली अगर हम बात करें रिंग रोड लाहौर का कंप्लीशन का, इसका टाइम कितना रखा गया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक 6 माह का टेन्योर रखा गया है कि हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है 6 माह के अंदर। और इस टाइम आप स्क्रीन पर ड्रोन शॉट्स भी देख सकते हैं कि तेज़ी से यहाँ पर काम जारी है, सारी है, दिन रात यहाँ पर काम हो रहा है। और गवर्नमेंट अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, जो हमें लगता है हमारे एनालिसिस के हिसाब से, जो उन्होंने 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट किया FWO के साथ, ये इंशाल्लाह 6 माह में रोड कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन आपको पता है कंस्ट्रक्शन के मामलात के अंदर 1 से 2 मंथ का हम अपने व्यूअर्स को भी कहते हैं कि आप अंदाज़ा रखें, क्योंकि मामलात कि जैसे कि आपको पता है काफ़ी बड़ा रोड है रिंग रोड का ये SL3, कोई छोटा रोड नहीं बनने जा रहा, एक मेजर इंटरचेंज बनना है, तो इसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन 1-2 माह ही ऊपर नीचे होंगे, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि 6 माह के टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा रोड। और मज़ीद अगर हम इसमें मसाइल को डिस्कस करें, क्या मसाइल पेश हो रहे हैं, एक तो आपकी ट्रैफिक ब्लॉकेज का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ग्रैंड मॉस्क के सामने से ये गुजर रहा है रोड, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। इस टाइम आप ड्रोन विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि किधर से ये रोड गुजर रहा है, आपके बिल्कुल ग्रैंड मॉस्क के सामने से होता हुआ गुजर रहा है। तो वहाँ पे एक डिवर्जन का भी बोर्ड लगा हुआ है, 2 वे ट्रैफिक कर दी गई है आपकी राइट हैंड साइड रोड पर, जिसकी वजह से शाम टाइम जब रश होता है या दोपहर टाइम जिस टाइम बहरिया स्कूल ऑफ होता है उस टाइम उस एरिया में काफ़ी रश होता है। तो जब सिंगल रोड से 2 वे ट्रैफिक चल रही हो तो उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक फ्लो के अंदर डिस्टर्बेंस आती है और ब्लॉकेज का लोगों को सामना करना पड़ता है। इवन के 20 मिनट्स आपको वहाँ पे रुकना भी पड़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है समटाइम्स। तो ये एक मेजर मसला इस टाइम लोग फेस कर रहे हैं, बहरिया के रेजिडेंट्स फेस कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको दोबारा बताता चलूँ और ये बात मैं चाहता हूँ कि आप तक कन्वे हो जाए कि ये जो टाइम पीरियड है ये एक बहुत छोटा टाइम पीरियड है, 6 से 7 माह का टाइम पीरियड है जिसमें बहरिया के रेजिडेंट्स को तंगी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फ्यूचर में ये बहरिया के रेजिडेंट्स के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद और मुफीद प्रोजेक्ट साबित होगा। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको प्रॉपर्टी के रेट्स में देखने को मिलेगा बहरिया के अंदर। और अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि इसकी वजह से कौन से ब्लॉक्स, कौन से सेक्टर्स बहरिया के अफेक्ट हुए हैं। अगर हम करंट टाइम पीरियड की बात करें तो इस टाइम तो आपका सेक्टर F और शुरू वाले सेक्टर भी थोड़े से अफेक्ट हो रहे हैं, जिस तरह आपका सेक्टर C है, सेक्टर D है, वो इस तरह के बहरिया के बीच में से ये रोड गुजर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो बहरिया इस टाइम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। लेकिन इन द फ्यूचर आप जैसे देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन के ऊपर ड्रोन विजुअल्स के अंदर कि इधर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ग्रैंड मॉस्क के सामने। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बहरिया कतन डिवाइडेड नहीं होगा, ये ऊपर से एक ब्रिज गुजर रहा होगा और नीचे से आपका ट्रैफिक फ्लो वैसे ही चल रहा होगा जैसे पहले चलता था। ये सिर्फ करंटली एक मसला दरपेश है कि बहरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। अगर हम प्रिसाइसली अफेक्टेड ब्लॉक्स और सेक्टर्स की बात करें तो मेजरली आपका सेक्टर C इसके अंदर अफेक्ट हुआ है। जैसे कि ये रोड आपका ट्यूलिप एक्सटेंशन से गुजर रहा है, रफ़ी ब्लॉक से गुजर रहा है, तो वहाँ के रेजिडेंट्स इस टाइम डिस्टर्ब हुए हैं मेनली क्योंकि इधर रोड की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। सेकेंडली मैं आप तक एक और बात कन्वे करना चाहता था कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी थे ये, और आप में से कुछ लोग कंफ्यूज भी थे कि यहाँ पे कुछ कमर्शियल प्लाजास भी थे कुछ अर्सा पहले, ट्यूलिप एक्सटेंशन में कुछ प्लॉट्स भी थे और घर वगैरह भी बने हुए थे, उनका क्या बना। तो मैं उन प्लॉट इफेक्टिव्स, उन प्लाजास के इफेक्टिव्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा होता है। उन तमाम इफेक्टिव्स को आप समझ लें आज से 2 से 3 साल पहले ही वो प्लाजास भी वेकेंट थे, वो घर भी वेकेंट थे, और जहाँ पे अगर कोई था भी तो उनको नोटिस दे के खाली करवा लिया गया था कि हम ये डिमोलिश करने वाले हैं बिकॉज इन फ्यूचर यहाँ पे रिंग रोड का प्रोजेक्ट बन सकता है, और उनको उसकी कंपनसेशन भी दी गई थी सोसाइटी की तरफ से। तो जितने इफेक्टिव्स थे, इसलिए आपको कोई सामने भी नहीं आया होगा, आपके कहीं पे आपने वीडियोस नहीं देखी होंगी, इफेक्टिव्स हैं रफ़ी ब्लॉक के, ट्यूलिप एक्सटेंशन के कि हमारे घर गिरा दिए गए या प्लाजास गिरा दिए गए। तो उसमें मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि उनको कंप्लीट कंपनसेशन दी गई थी और इस टाइम उन्होंने वही फंड्स कहीं और पार्क कर लिए या कहीं और मूव कर गए हैं, लेकिन उनको सोसाइटी की जानिब से कंपनसेशन दी गई थी। ये एक मेजर बेनिफिट है किसी बड़े इदारे, किसी बड़ी सोसाइटी के साथ इन्वेस्ट करने का। जैसे वीडियो में प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया है कि इसका कंप्लीशन का टेन्योर 6 मंथ्स गवर्नमेंट की जानिब से सेट किया गया है, लेकिन हम आपको फिर भी कहेंगे कि इधर 7 से 8 माह भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले भी गाइड किया है कितने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर 1-2 माह ऊपर नीचे हो जाते होते हैं। तो आप 8 माह का टेन्योर अपने जहन में रखें, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म कि आप डिस्टर्बेंस समझ लें, एक मुश्किल दरपेश है बहरिया के रेजिडेंट्स को, लेकिन फ्यूचर के अंदर यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, वो 1-2 साल का नहीं होगा, वो फिर आपका फॉरएवर चलेगा जब तक सोसाइटी है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एक डिटेल डिस्कशन कि SL3 रिंग रोड की वजह से लोगों को क्या मसले दरपेश हैं और क्या इसका फ्यूचर होने जा रहा है। लेकिन मैं इधर एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि इस टाइम बहरिया टाउन लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, इस रिंग रोड बनने की वजह से। इन द फ्यूचर एक बहुत अच्छा आपको इधर बूम देखने को मिलेगा मार्केट में, उसकी मैंने मल्टीपल रीजंस आपके साथ प्रीवियसली वीडियो में शेयर कर दी हैं। लेकिन मैं इधर एक आपके लिए प्रोजेक्ट भी कोट कर देता हूँ कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप इस टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है।
वो आपका बनता है जैस्मिन ग्रैंड मॉल, जिसका ये डेवलपर्स क्यूलिंग्स हैं। ये तकरीबन आपका 20 कनाल लैंड पर मॉल बनने जा रहा है, जिसका 10 कनाल कवर्ड एरिया है। आईफल टावर के बिल्कुल साथ है ये मॉल, तो एक बेहतरीन लोकेशन है। सेकेंडली इसके बिल्कुल पास रिंग रोड बन रहा है, तो एक्सेसिबिलिटी भी इस मॉल से ईजी होगी। ट्रैफिक फ़्लो भी आपका यहाँ पे बढ़ेगा, फुटफॉल भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये मॉल फ्यूचर के अंदर एक बहुत अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेगा और एक बहुत अच्छा इधर से आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स लेके आते रहें और आप रियल एस्टेट के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।